नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। आज बात करेंगे किस तरह से हैदराबाद जाकर ओवैसी के गढ़ में योगी ने हुंकार भरी है, क्या बातें कही है और कैसे छेड़ दिया है मुद्दा निजाम शाही वर्सेस राम मंदिर का। और इस वक्त भी योगी हैदराबाद में बोल रहे हैं। आइए ले चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शपथ लेते ही एक मंत्र दिया था देश को। उन्होंने कहा था, मैं जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के लिए कोई घोषणा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था, मेरा एक मंत्र होगा, वह होगा सबका साथ, सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास हुआ तो मोदी जी को फिर से सबका विश्वास भी मिला। 2019 में फिर से भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने। पहले 5 साल गरीबों के कल्याण के लिए, अगले 5 साल राष्ट्र के उत्थान के लिए। आज पाकिस्तान भी तेरी नजरों से भारत को देख नहीं सकता। याद करिए, वह भी दिन थे जब मुंबई में आतंकी हमला होता था, भारत सरकार चुप हो जाती थी। और आज पुलवामा में थोड़ा दुस्साहस किया, पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक समय था जब कश्मीर में बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। आज अगर हैदराबाद का नौजवान भी चाहेगा तो श्रीनगर के अंदर मकान और जमीन खरीद करके रह सकता है। यह अधिकार किसी ने दिलाया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको दिलाया है। अभिनंदन करना चाहिए इन दोनों महापुरुषों का, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया है। भाइयों बहनों, यह है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना। मोदी जी के लिए पूरा भारत एक है, पूरा भारत उनका परिवार है। और केसीआर के लिए अपना परिवार ही तेलंगाना हो गया है। यही अंतर है। एमआईएम के लिए तो 2 भाई के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमेशा उल्टा ही बोलेंगे। भाइयों बहनों, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त कर दिया हमेशा के लिए। 3 तलाक के नाम पर आधी आबादी पर अब कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, और करेगा तो जेलें उसका इंतजार करेंगे। और मैं सचमुच जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के कार्य का शुभारंभ किया, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि यहां से भी आप लोगों को भी आमंत्रित करो, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना था। ये तस्वीर अपने आप में खास है। हैदराबाद में योगी योगी हो रहा है, और जब वो अयोध्या और राम मंदिर की बात कर रहे हैं योगी, तो लोग तालियां बजा रहे हैं। एक भारत के नाम पर भी लोगों का साथ मिलता नजर आ रहा है। और योगी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि निजाम शाही चाहिए या राम मंदिर चाहिए, मैं अयोध्या से आया हूं। क्या जवाब ओवैसी का है? ओवैसी कह रहे हैं कि यह बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक है, तो उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मैं किसी योगी या चाय वाले से डरता नहीं। जाहिर है ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। तो क्या अब यहां आंध्रा में भी, तेलंगाना में भी योगी खोलेंगे द्वार बीजेपी के लिए दक्षिण का, और योगी योगी होगा, योगी दिलाएंगे जीत? आज महाबहस हम करेंगे इसी पर, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, ओवैसी का शहर, योगी की लहर। मित्रों, हम सबको तय करना होगा
कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, ये हम सबको तय करना है। जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्हों का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव को जवाब देने के लिए आप सबके पास एक अवसर के रूप में आया है। यहाँ पर एक परिवार के द्वारा कैसे लूट खसोट करके एक तरफ आपके पूर्वजों ने निजामशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और निजाम के रूप में एक परिवार फिर से आकर के इस पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में लूट खसोट का एक नया चर्या बनाने का दुस्साहस करे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी, हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये एमआईएम की असलियत को बताने का कार्य करता है। ओवैसी के शहर में योगी का रोड शो स्ट्राइक। मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे। योगी के प्रचार से ओवैसी परेशान। अगर बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 दिसंबर को वोटर्स डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए राहुल चतुर्वेदी, एसपी के नेता, अजमल प्रवक्ता हैं, एआईएमआईएम के राजेश तिवारी नेता, कांग्रेस के जुड़े हुए हैं विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, बीजेपी के नेता अजमल प्रवक्ता एआईएमआईएम के। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूं, क्या अजमल साहब जुड़ गए? जी जुड़ गए। अजमल साहब, तो अब 2 परिवारों में सिमटी सत्ता जो निजामशाही वाली है, उसको सीधी चुनौती योगी के राम मंदिर वाले राम राज्य की। क्या जवाब है? निजामशाही नहीं चलेगी? अरे भाई, योगी जी झूठ बोल रहे हैं। अगर योगी जी झूठ बोल रहे हैं, वहाँ के इलेक्टेड एमपी एमएलए को राजशाही बता रहे हैं, निजामशाही बता रहे हैं कि उनका अपना मसला है। अरे भाई, इलेक्शन जीत के आए हैं, वहां से एमपी बने हैं योगी साहब, उनकी पार्टी के एमएलए हैं, जिस भाई के वो इंगित कर रहे हैं वो इलेक्टेड एमएलए हैं। उनको इसमें निजामशाही दिखती है तो वो इनकी आंख है, उनकी दिमाग की नजर है, इस पे क्या कहा जा सकता है? इलेक्शन होने जा रहा है, कैंपेन करने गए, उसका भी रिजल्ट आएगा। तो आप इसको सर्जिकल स्ट्राइक क्यों बता रहे हैं बीजेपी का? फिर इलेक्शन हो रहा है, ये भी प्रचार करने जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। अरे भाई, हम थोड़ी बता रहे हैं। वो सर्जिकल, एक दिन पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक का नारा आप ही ने दिया था ना, इसी उस पे। नहीं, आप बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक, जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करनी वहाँ कर नहीं रहे। चीन कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक कर नहीं रहे। नगर निगम के चुनाव अरे आप कहाँ चीन पाकिस्तान पहुंच गए अजमल साहब? आपके नेता ओवैसी साहब ने कहा है कि ये बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक है। हैदराबाद में सर्जिकल तो हैदराबाद पाकिस्तान है क्या? नहीं नहीं, आपके नेता ओवैसी साहब ने कहा है कि ये बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान है। किस तरह का सवाल है? सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को हो रहा है, हैदराबाद थोड़ा ना पाकिस्तान है, हैदराबाद तो हिंदुस्तान है भाई। पाकिस्तान चला दिया, पाकिस्तान की कोई बात हुई क्या? अरे भाई, आप कौन होते हैं? आप योगी की तरह पाकिस्तान बताएंगे? पाकिस्तान हो रहा है ये। मैं पूछ रहा हूं कि आपके नेता क्यों इसको बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं? अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं तो आपको सर्जिकल स्ट्राइक क्यों लग रहा है बीजेपी का? जीतेंगे तो हमें कहा लग रहा है, बीजेपी के ही नेता ने कहा कि जीतेंगे तो हैदराबाद के ओल्ड सीट में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हमें ओवैसी का स्टेटमेंट में बता रहा हूं, क्या आप बात कर रहे हैं? शिवम त्यागी, आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको निजामशाही कैसे दिखती है? समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कृपया करके प्लीज, पीछे से बहुत ज्यादा शोर है।
जय श्री राम का नारा सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है और मैं सिर्फ जय श्री राम से ही जवाब दे सकता हूं, इसके अलावा कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल अभी। भाई शिवम को कौन सी आवाज जा रही है, जरा देख लीजिए, इसको कंट्रोल कीजिए। शायद आपको हाँ, लगता है कि हैदराबाद की आवाज, शिवम लगता है कि हैदराबाद की आवाज आपके कानों तक अभी भी पहुंच रही है, जो योगी वहां पर दहाड़ रहे हैं इस वक्त भी, जो हम लाइव दिखा रहे थे। अभी इसको हम ठीक कराते हैं, लेकिन फिलहाल तो जवाब। इस डिबेट की शुरुआत ही जय श्री राम से होनी चाहिए। मैं भी नारा लगा देता हूं जय श्री राम, और आपने बिल्कुल सही कहा, बहस जरूर चल रही थी लेकिन बैकग्राउंड में आवाज सिर्फ जय श्री राम के उद्घोष और नारों की ही आ रही थी। मुझे ज्यादा कुछ भी समझ में डिबेट में सुनाई नहीं दिया, ना ही आपका सवाल, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हैदराबाद की सड़कों पर आप ये देख रहे हैं, जिस तरह से हैदराबाद की सड़कों पर आप ये भगवा झंडा देख रहे हैं, जिस तरह से हैदराबाद को भावनगर कहने की बात की गई है, जिस तरह से हैदराबाद के लोगों को योगी जी ने कहा कि एक बार 3 साल में मंदिर पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सभी का स्वागत है, कोरोना के तहत मैं आपको नहीं बुला सकता। ये दिखाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा जी और सबको हैदराबाद की जनता इतना प्यार दे रही है और सम्मान दे रही है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ बाकी के जो पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हैं, तो उनका तो थोड़ा सा नाराज होना, गुस्सा होना जायज है। मैं चाहूंगा कि पहले वो कुछ बोले, उनकी नाराजगी में थोड़ा सुन लूं, उसके बाद जवाब दूंगा तो शायद बेहतर होगा। ओके ओके, चलिए राजेश तिवारी जी, कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए मेरे साथ, राहुल चतुर्वेदी एसपी के नेता भी। राजेश तिवारी जी, तो अब योगी ने जाकर के आज ऐलान कर दिया कि भैया निजाम शाही के दिन गए, परिवारों के दिन गए, अब रामराज के दिन आने वाले हैं हैदराबाद में, और लोगों की तालियां और लोगों की भीड़ बता रही है कि वहां भी योगी योगी। आपको क्या चाहिए? देखिए एक बात पहले आप एक बात पहले आप स्पष्ट जान लीजिए, योगी के जाने से वहां जमींदारी की बात नहीं है। जमींदारी प्रथा कांग्रेस में बहुत पहले ये कानून लाके पूरे देश से जमींदारी खत्म कर दी थी। हैदराबाद भी उसी में एक स्टेट था, तो जमींदारी तो कब की चली गई। दूसरी बात, वहां योगी के नारे, योगी ओवैसी साहब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों लोग कम्युनल हैं, दोनों लोगों का एक मात्र उनके पास मुद्दा है कि कैसे धार्मिक भावनाओं को भड़का के सत्ता हासिल की जाए। तो मैं यहां एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योगी जी चाहे ओवैसी हो, ये दोनों लोग मिले हुए हैं। इन दोनों लोगों के पास कोई कल्याणकारी योजना का ग्राफ नहीं है, कोई रूट मैप नहीं है। इनके पास सिर्फ एक चीज है कि धार्मिक भावनाओं को कैसे भड़काया जाए। बिहार में आपने देखा, जिस हैदराबाद में, जिस आंध्रा में जो ओवैसी बताते हैं वहां सबसे बड़े नेता है, वहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, कितनी सीटों पर लड़ते हैं ओवैसी। मैंने बहुत बार कहा है, हमारी पार्टी का स्टैंड है, ओवैसी भाजपा की बी टीम है। जब धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, उसका फायदा योगी को होता है, उसका फायदा भाजपा को होता है, उतना ही फायदा ओवैसी को होता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, इसकी प्रवंचना करता हूं, और यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इन दोनों की मंशा एक है, इन दोनों का चरित्र एक है। आपको लगता है सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़का के, आपको लगता है दोनों लोग धार्मिक भावनाएं भड़का के, मेरे सुन लीजिए एक मिनट, आपको लगता है राजेश तिवारी जी कि ये जो बीजेपी का हाई लेवल प्रचार वहां के चुनाव में, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, ये ओबीसी को सपोर्ट करने के लिए है क्या? आपको ये लगता है कि, तो आप शिवम जवाब दें, इससे पहले मुझे अजमल साहब का जवाब लेना पड़ेगा। अजमल साहब के नेता कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक है, आप कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे की टीम है, एक कम्युनल पार्टीज हैं, चाहे भाजपा हो चाहे ओवैसी की हो। अब ये चुप हो तब तो मैं बोलूं, के ही इनको वोट मिलता है। ओके, बिहार में आपने देखा। ठीक है, नहीं अजमल साहब का जवाब लूं, मैं पहले जोड़ लेता हूं सभी को एक बार, रुकिए, ऐसे फिर रह जाएंगे सारे लोग। राहुल चतुर्वेदी जी, अभी आप कह रहे थे कि ये योगी जी वहां निजामशाही खत्म कर रहे हैं। अब इन्होंने बताया कि योगी जी जो है हमारा समर्थन कर रहे हैं, तो ये नेताओं के मुंह को नहीं पकड़ा जा सकता। ये कुछ कहें, बिहार में ये जीते नहीं, हम तो वहां बिहार में भी 20 सीट लड़े थे, यहाँ भी 51 कारपोरेटर हमारे लड़ रहे हैं भाई, सारे थोड़ी लड़ रहे हैं। जिसके लिए इतना हाइप बनाया गया कि योगी जी गए वहां। अरे आप बिहार में जीते तो करने के लिए अब एलिगेशन ये भी लगा रहे। अरे भाई सवाल ये, इलेक्शन लड़ेंगे तो ये लोग तय करेंगे ना, वोट देने वाले तय करेंगे कौन जीतेगा कौन नहीं। कैसे सेकुलर है आप? राहुल चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी नहीं पहनते, जाके इलेक्शन कमीशन को बताओ ना। राहुल चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी। आप अपना झूठी भाषण बंद कर दिया ओवैसी साहब। अजमल साहब, ओवैसी साहब बताइए कि पूरा
उनका चेहरा जो है, उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है, पूरा देश जान चुका है। अजय जी 10 सेकंड जरा बीच में अगर मैं चुरा सकूं तो। ओवैसी जी, ओके, लगता है कि राहुल के पास आवाज नहीं जा रही है क्या? ओके शिवम, जल्दी से आप बोलिए, फिर विशाल मिश्रा। देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि कोई कल्याणकारी योजना नहीं है। आपके पास जितनी कल्याणकारी योजना है वो इस देश ने देखी है। जमीन चोरी योजना जीजा जी को दो, ये तो कल्याणकारी योजना थी। हेरल्ड माता जी और बेटा जी को दो, ये भी कल्याणकारी योजना थी। तमाम तरह के घोटाले, वो भी कल्याणकारी योजना थी। और आपको बर्दाश्त जैसे क्यों होंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के जमाने में भी आपने गर्व है कि निकाय चुनाव के लिए भी मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री लेवल के सभी लोग वहां पर है। और आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या किया? अरे प्रियंका जी गई तक नहीं भाई, अखिलेश यादव गए तक नहीं। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में आप लोग नजर ही नहीं आए। अब जनता के बीच में दिखोगे नहीं तो फिर संसद और विधानसभा में और निकाय में भी क्यों दिखोगे? गायब हो जाओगे। क्योंकि जिस तरह से ट्विटर पर राजनीति आप ये खेल रहे हैं, ठीक है, जनता ने ये राजशाही खत्म कर दी है। ये राजशाही, ये परिवारवाद, ये राजावाद, ये नहीं चलने वाला। भैया सुनिए, जनता के बीच में रहना पड़ेगा। ओके ठीक है भाई। राहुल चतुर्वेदी प्रदेश के उपचुनाव में थे नहीं, कहीं भी नहीं थे। और सुनिए, ये जो नेता शिवम, ओके मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। शिवम त्यागी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। राहुल चतुर्वेदी भैया, एक ही परिवार की पार्टी आप तो बहुत सारी हो गई, मतलब एक आपकी भी पार्टी को लेकर के यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, टीआरएस को लेकर के भी यही कहा है, और ओवैसी साहब की पार्टी को लेकर के भी यही। टीम ए और टीम ए बी की आपस में बातचीत है और ये दिशा तय करते हैं प्रदेश में जाकर कि कब किस तारीखों पे किसको बोलना है। इस तारीखों पे भारतीय जनता पार्टी वहां जाकर बोल रही है। मेरा मानना यह है कि जब वही एमआईएम के ओबीसी हैं जिन्होंने बोला था कि 120 करोड़ की जनता एक तरफ और 20 करोड़ की जनता को एक तरफ कर दो, तब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का बयान कहा था। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में किसानों को अपनी बात रखने के लिए लाठीचार्ज और मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों नहीं रास्ता बीच का निकालकर किसानों से बातचीत की जाती है? ये प्रदेश में तय करने गए हैं जुमलेबाजी के लोग कि यहां पर उत्तर प्रदेश में आगामी एमएलसी के चुनाव, पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। इसमें किन तारीखों पे आपको क्या बोलना है, ये हम बोलने आए हैं, यहाँ का प्रचार आपको वहां के बोलना है। ये दोनों एक ही सिक्के के, वाकई में ए और बा दोनों टीमें एक है आपस में। क्योंकि आपके लीडर निकलते नहीं है घर से बाहर, हम क्या करें? उनको कहिए जनता के बीच में आए। हमारे लीडर निकलेंगे, हमारे लीडर अरे उनको कहिए ना लंदन से बाहर निकले भाई। हमारे लीडर निकलते हैं, आपके हमारे लोग निकलते हैं, आप मुकदमे लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश हमारे लीडर चाहिए, हमारे लीडर निकलते हैं, आप मुकदमे लगा देते हैं। आपके हमारा लीडर जिस दिन निकलेगा, अरे भैया चुनाव हिंदुस्तान में लड़ोगे, मुझे बड़ा फक्र है अपने लीडर पर। मुझे ये वही मुख्यमंत्री एक राजनीतिक परिवार है, मुझे बड़ा फक्र है जो कोरोना में अपने परिवार को लेकर इन्होंने अपनी जान की बाजी लेकर लड़ा। आपके लोग कहां थे तब? कनेक्ट करना है, जनता के बीच में रहना है, आपकी तरह नहीं। मुझे अपने कलर के ताजमहल में निकलेंगे, मुझे अपने नेता पर फक्र है, मुझे अपने नेता पर फक्र है, अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर। वैसे नहीं चलेगा। अपने परिवार को लेकर देश की जनता को एक योगी चाहिए, भोगी नहीं चाहिए। आपके नेता उत्तर प्रदेश और देश की जनता को एक योगी चाहिए, भोगी नहीं चाहिए। अब जो भोगी बैठे हुए लंदन में है वो कहां समझेंगे जनता की दिक्कत? बताइए, आप समझते ही नहीं है। अरे आप तो चुनाव में भी नहीं आते। परिवार है वो, एक राजनीतिक परिवार है। अरे तो राजनीतिक परिवार है तो राजा है, जान बचाने का काम किया। आप लोग राजनीतिक परिवार का मतलब क्या होता है? ओके, राजनीतिक परिवार राजनेता जनता से ही होता है, राजनेता जनता से ही होते हैं, जनता के बिना कोई राजनेता नहीं होता। ये देश कोरोना से लड़ रहा है। ठीक है साहब। विशाल मिश्रा जी को मैं लाता हूं जल्दी से। विशाल जी, कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए तब आप लोग अपने घर बैठे हुए थे। हम कोरोना में भी जनता के बीच में थे, हम हर जगह जनता के बीच में हैं। शिवम त्यागी, प्लीज आप लोग दोनों रुकिए जरा साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में। विशाल मिश्रा, यहाँ राजनीति बड़ी हो रही है। नहीं, ये राजनीति सुन लीजिए। राहुल चतुर्वेदी, विशाल मिश्रा जी, मुझे दिखाई दे रहा है कि हैदराबाद में राजनीति बड़ी हो रही है। जब योगी कहते हैं कि यहाँ निजाम शाही अब नहीं चलेगी, और उधर से ओवैसी कहते हैं कि अजय जी, कोई दो राय नहीं। स्ट्राइक है। क्या मतलब इसका? बिल्कुल अजय जी, जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता वंदे मातरम,
भारत माता की जय हिंदुस्तान को नाम लेने से हिचकिचाते हैं। अभी आपने देखा ना, बिहार के विधानसभा के जो इनके विधायक चुने गए थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल करने से मना कर दिया। वंदे मातरम की जय नहीं बोलना चाहते, भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर माननीय योगी जी का, माननीय जेपी नड्डा जी का इस सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है आप बताइए। अरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी का नाम MIM, ये वही पार्टी है जब रजवी छूटे थे, कासिम रजवी 1957 में पाकिस्तान जा रहे थे, उससे पहले इन्हीं ओवैसी जी के ग्रैंडफादर के यहाँ पार्टी हुई थी और तब वही पार्टी अडॉप्ट की गई। जरा जड़ें तो देखिए, और यह पार्टी उन्हीं रजाकारों को समर्थन कर रही थी। तो निजामशाही का अंत करने का ही तो समय आ गया है। ये जो अलगाववादी की राजनीति है, उसी को अंत करने का समय आ गया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो इन सभी अलगाववादी ताकतों को एक मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। देखा ना आपने किस तरीके से योगी जी ने हैदराबाद की जनता को सच्चाई से रूबरू कराया, और यहां पर बैठकर कांग्रेस के लोग कह रहे थे हमने जिम्मेदारी खत्म कर दी। अरे परिवार की तो जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, पार्टी की जिम्मेदारी खत्म करने की बात कर रहे हैं। किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। देख लीजिए क्या स्थिति है। राजनीति करते हैं, बलात्कार जैसी घटना पर राजनीति करते हैं, हाथरस जाना मुनासिब समझते हैं, उसके आगे जाना मुनासिब नहीं समझते। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं। अरे आज माफियाओं के पुत्र उनके जमीन, उनकी बिल्डिंगें गिराई जा रही है, तब आपकी छाती पे दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस राजनीति ओके ठीक है विशाल मिश्रा जी, आपने बड़ा सवाल दे दिया है अजमल को। पहले आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बेकार में निशाने पर आ जाएंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। सुन लीजिए अजमल साहब को जवाब दे दीजिए। ओके अजमल साहब, तो जो पार्टी भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता, जो पार्टी बिहार चुनाव में जिसके विधायक, सुन लीजिए विशाल जी, अरे विशाल जी सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब तो ले लो विशाल जी। अजमल साहब सुना आपने कि जिस पार्टी के नेता भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता, जिसके विधायक बिहार में चुनाव जीते और हिंदुस्तान का नाम नहीं लेना चाहता, तो उस पर सर्जिकल स्ट्राइक तो सही है ना। फिर क्या फर्क रह जाता है पाकिस्तान में और ऐसे लोगों में? यही तो योगी कह रहे थे कि खाते यहाँ के हैं और गाते वहां के हैं। बोलिए अजमल, सुन लीजिए जवाब। सवाल सुन ले तब बोले, इन्हें चुप तो कराइए, बहुत हो गया इनका भाषण। विशाल जी सुन लीजिए जवाब अजमल का। जा अजमल साहब बताइए जवाब दीजिए। अरे विशाल मिश्रा सुनिए, अजमल साहब जवाब। भाई आप जी, अगर बिहार के एमएलए ने अपनी शपथ में भारत शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो कोई गलत किया? नहीं किया ना, से पूछ के किया, कोई गलत किया? इसको भी आप इशू बनाएंगे? अरे नहीं कर रहे थे। भारत का शब्द को इस्तेमाल कर दिए, संविधान की पहली लाइन पर वो लिया, शपथ तो वही लेनी है ना जो संविधान में लिखी है। नहीं तो भारत शब्द को नहीं कर रहे थे ना इस्तेमाल, यही तो कह रहे हैं गवर्नर, यही तो योगी कह रहे थे आपको। कौन सी गलती कर दी भाई? भारत शब्द से ऐतराज था, भारत नहीं कहना चाहते थे, यही तो योगी कह रहे थे। चिल्लाओ मत यार, तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे बात नहीं चिल्ला है, बात सुनो। योगी तो निजामशाही खत्म कर रहे हैं, कब की खत्म हो गई? योगी से एबी साहब के झूठ बुलंदने का क्या करें? सवाल पूछा उसका जवाब दे रहे। सर्जिकल स्ट्राइक उनके लीडर कर रहे हैं, वो भी ओल्ड हैदराबाद में, जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाइना में, वहां कब्जा है चाइना का, वहां नहीं कर रहे हैं। वो नगर निगम के चुनाव में सारी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान ये वो सब करे दे रहे हैं। नहीं आप भारत माता की जय बोलते हैं क्या? बोलेंगे क्या भारत माता की जय? याद रखिए। अरे भैया जो नहीं अजमल साहब बोलिए एक बार भारत माता की जय लिया वो सब तो मालूम है, इसमें कौन सी ऐसी बात है भाई? बोलिए यहाँ पर, बोलिए हमारे साथ, भारत माता की जय। हम किसी की जबान बंद करने के लिए नहीं आए, हम अपनी बात कहने आए। जितना चिल्लाना चिल्ला लीजिए। बोलिए इसी चैनल पर भारत माता की जय। ओके क्या बोले इस चैनल पे? माइक लगा के बोला जा रहा है हैदराबाद में, जवाब देख लीजिए। 51 सीट पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, उसका रिजल्ट देख लीजिएगा। नहीं अच्छा
भारत माता की जय तो बोल दीजिए एक बार अजमल साहब, ऐसी क्या परेशानी है? हिंदुस्तान में ही तो रहते हो, भारत से आपको प्रॉब्लम नहीं है? भारत का नाम लेकर आपके चैनल पे आपके कहने से नहीं बोलेंगे भाई, हमारी मर्जी अच्छा, ठीक है, होगी तब बोलेंगे। अच्छा तो ठीक है, गुलाम नहीं लगेंगे। अच्छा यही बोल दीजिए, भाग्यनगर 10 सेकंड का पॉज ले लेता हूं, मैं नहीं बोल रहा, अब बोल दीजिए। अच्छा बोल दीजिए, बोल के आपके दिखा कहने दीजिए में एक बार। सुन लीजिए, आप अगर कोई सवाल करें उसका जवाब दें। अच्छा आपके कहने में कुछ चलो नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दीजिए, चलो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दीजिए, वो तो बोल दोगे या उसमें भी कोई दिक्कत है? कोई चीज नहीं बोलेंगे आप। कमाल की बात है। तो ठीक है, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोल दीजिए, क्योंकि आप वही बोलेंगे। फिर आप कहेंगे कि आपको ऐसे कहा जाता है, आप नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे नहीं, भारत बोलेंगे नहीं, अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद में भी आपको सोचना पड़ रहा है। भी नहीं बोलेंगे, अजमल पाकिस्तान साहब, मुर्दाबाद भी नहीं बोलेंगे, क्यों जी? ये देखिए अजमल साहब भाग खड़े हुए। शिवम आपने बोल दिया पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने, भाग खड़े हुए। ये खुल गई ना, यही बात बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ, जिनसे यही बात बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ कि जो निजामशाही है वो नहीं चलेगी। वही निजामशाही जिसकी जड़ें वहां पहुंचती है, जिसने हिंदुस्तान का विरोध किया था और सेना भेजनी पड़ी थी, अब हैदराबाद में लड़ना पड़ा था हिंदुस्तान में रखने के लिए हैदराबाद को। तो हिंदुस्तान का नारा लगाने में और पाकिस्तान मुर्दाबाद करने में भाग खड़े होते हैं नेता, इसी को योगी की चुनौती। धन्यवाद आप सबका। दीपिका के साथ अब इस वक्त की खबरें।